everyone, welcome back in a cloud computing playlist and in this playlist आज का टॉपिक है डेटा सेंटर डिज़ाइन एंड इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन नेटवर्क बताओ एंड उसके ऊपर डिज़ाइन बताओ। तो उसकी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटरकनेक्शन नेटवर्क कैसे यूज करते हैं इन क्लाउड कंप्यूटिंग, लेट्स सी नाउ। तो सबसे पहले डेटा सेंटर की अगर बात करूँ, ओनली डेटा सेंटर की, तो डेटा सेंटर बेसिकली कुछ ही नहीं होता। एक डेटा सेंटर जो होता है वो डेटा सेंटर क्या करता है, बेसिकली डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं। ठीक है, इन सर्वर्स को मिला के एक डेटा सेंटर बनता है, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बहुत सारे आपने सर्वर्स रख रखे हैं और ये एक पूरा क्लस्टर यानी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स बना रहा है। तो ये एक डेटा सेंटर है। तो लार्ज नंबर ऑफ जो आपके सर्वर्स होंगे आपस में जैसे लिंक भी रहते हैं, ये इससे कनेक्ट, ये उससे कनेक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो एक इंटरकनेक्शन इसका बहुत बड़ा बनता है, ह्यूज। ठीक है, तो अगर डेटा सेंटर का हाउस होता है नॉर्मली, जैसे कोई वेयर हाउस होता है, जैसे मैंने बताया किसी लोकेशन के ऊपर जाके अगर कोई डेटा सेंटर बनाया वेयर हाउस का, तो उसमें देखो 4 लाख से लेके 1 मिलियन तक सर्वर लगते हैं। इतने सारे सर्वर्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, लाइक गूगल का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का, इनके सबके अपने अपने सर्वर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो एक स्मॉल डेटा सेंटर कुड हैव 1000, और एक स्मॉल डेटा सेंटर होता है वो 1000 सर्वर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। कॉस्टली की बात करूँ तो देखो मंथली कॉस्ट बता रहे हैं ओनली, जिसके अंदर आपके जो है 400 सर्वर का कॉस्ट बताया इन्होंने, जिसके अंदर नेटवर्क कॉस्ट है ना, ओनली नेटवर्क कॉस्ट। ठीक है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क कॉस्ट है वो $13 Mbps है पर सेकेंड, Mbps, एंड स्टोरेज कॉस्ट आती है $0.4 पर GB पर, यानी कि नेटवर्क को इधर से उधर पास कराने में $13 Mbps कॉस्ट लगती है अप्रोक्स। ठीक है, इसके अंदर देखो डेटा सेंटर की डिज़ाइन के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सर्वर जो बेसिकली क्या होता है, सर्वर के अंदर सॉकेट्स होते हैं, CPUs होते हैं, इंटरनल आपकी कैशेज होती है। ठीक है, रन टाइम मेमोरीज एक तरह से, एंड लोकल एंड कोहेरेंट डी रैम होती है, डी रैम आपने पढ़ी होगी, एंड ड्राइवर्स होते हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर। नाउ थर्ड थिंग, जैसे कि आपके डेटा सेंटर की कॉस्ट मैंने बता दी, कितने सर्वर्स लगते हैं, रिक्वायरमेंट हो गई, एंड कूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर एक यूज करते हैं। पर कूलिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे रैक सिस्टम होता है, ठीक है, एंड इसको मेंटेन रखने के लिए, कूलिंग करने के लिए, मतलब हीट ज़्यादा जनरेट ना कर सके, उसको कूल रखने के लिए, इस ढंग से काम कर सके, तो उसके लिए अपन कूलिंग सिस्टम बनाते हैं, कुछ इस टाइप का लगता है। एंड एक आपका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी अपन कंज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे सर्वर्स यूज़ करो तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं से आएगी, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से डिजाइन करना पड़ता है, सो डैट उनकी पावर कट होने वाला इशू जनरेट ना हो। ओके, तो ये था हमारा डेटा सेंटर डिज़ाइन कैसे करोगे, जिसमें रिक्वायरमेंट्स, कूलिंग एंड एवरीथिंग आ गया। अब इसी के अंदर डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या होता है, तो वो देखो सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो इसके अंदर देखो मेनली, तो अगर आपको किसी भी डेटा सेंटर को डिज़ाइन करना है तो उसकी डिज़ाइन का क्रिटिकल कोर क्या होता है, इंटरकनेक्शन अमंग द ऑल दी सर्वर्स, यानी कि सर्वर्स के बीच में क्या कनेक्शन आप बना रहे हो, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, जो आपकी किसमें एक पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर होते हैं। एक पर्टिकुलर क्लस्टर में बहुत सारे सर्वर्स हैं, अब इनका इनसे क्या कनेक्शन है, ठीक है, वो होता है आपका डेटा सेंटर इंटर कनेक्शन नेटवर्क होता है वो। ठीक है, इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी इस तरह से चीज़ें डिफाइन की जाती है, जिसके अंदर 5 सबसे ज़्यादा स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, लो लेटेंसी होनी चाहिए, बैंड विड्थ आपकी हाई होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए, मैसेज पासिंग इंटरफेस होनी चाहिए फॉर द कम्युनिकेशन सपोर्ट, एंड फॉल्ट टॉलरेंस होनी चाहिए। दीज आर द 5 थिंग्स। ठीक है, माइंड में रखना है इनको। लो लेटेंसी, हाई बैंडविड्थ, लो कॉस्ट होनी चाहिए, मैसेज पासिंग इंटरफेस, कम्युनिकेशन सपोर्ट एंड फॉल्ट टॉलरेंस होनी चाहिए। किसके लिए, डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन नेटवर्क के लिए। इनको अभी अपन बारी बारी देखेंगे, उससे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं कि डेटा सेंटर्स में इंटरकनेक्शन कैसे हो रहा है मॉड्यूल्स का, यानी मॉड्यूलर का। ठीक है, तो सर्वर्स को सर्किल के थ्रू शो किया गया है, एंड स्विचेस जो भी यूज कर रहे हो आप उनको रेक्टेंगल के थ्रू शो किया गया। तो बेसिकली आपका जो ये होता है, सबसे पहले देखो, ये तो होता है आपका लेवल 0 और ये होता है आपका लेवल 1। ठीक है, लेवल 0 पे हार्डवेयर संबंधित चीज़ें होती है रिलेटेड, एंड आपके लेवल 1 पर, ये 0 पर ये होती है, और लेवल 1 पर आपकी क्लाउड रिलेटेड होती है। तो फर्स्ट अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सर्किल्स में है वो तो आपके आ गए ऑल द सर्वर्स। ठीक है, अब इनके अंदर रैक लगाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था कूलिंग सिस्टम के अंदर ये ब्लॉक होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर रैक लगा देते हैं, सो डैट क्या होता है
कि उनकी कूलिंग को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये TOR टॉप ऑफ द रैक स्विचेस आ गए यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर लोअर टू स्विच की ओर जाते हैं, उस स्विच को कनेक्ट किया जाता है एंड वहाँ पर जितने भी ये चीज़ जो रैक के सिस्टम आए हैं, ठीक है, एग्रीगेट हो गए, देन इन सब का एग्रीगेशन किया जाता है। तो एग्रीगेट स्विचेस की नीड होती है अपन को यहाँ पर। एंड ये फाइनल स्विच है जो आपके कनेक्ट होने वाले हैं इंटरनेट से, ऑन प्रीमाइज भी हो सकता है, ठीक है, एंड क्लाउड पे भी हो सकता है। तो क्लाउड के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एग्रीगेट स्विचेस आपके यहाँ पर आ गए। देन आप लेवल 1 की ओर जाते हो जहाँ पर क्लस्टर राउटर बनता है, जो आपके ईच स्विचेस को एक क्लस्टर के अंदर कंटेन करके रखता है। देन दैट क्लस्टर गोज इनटू द बॉर्डर राउटर दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट मेन, ठीक है, फाइनल जो इंटरनेट से कनेक्ट है। तो दिस इज़ द डेटा सेंटर बॉर्डर राउटर होता है फाइनल, जिससे ये चीज़ें कनेक्ट होती है। नाउ जो अपनी नेटवर्क डिज़ाइन की 5 रिक्वायरमेंट्स थी उन्हीं को लेके ये चीज़ है देखना। फर्स्ट आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि किसी भी नेटवर्क को किस तरह अरेंज करना है, किस तरह से उसका आर्किटेक्ट करना है, वो आपकी टोपोलॉजीज़ के अंदर आता है। तो डिफरेंट कॉमन टोपोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैश हो गई, आपकी ट्री हो गई, CLOS नेटवर्क्स हो गए। सो दीज आर सम टोपोलॉजीज टू डिफाइन द फिजिकल लेआउट एंड द कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। सेकंड है आपकी बैंडविड्थ एंड लेटेंसी। मैंने बताया बैंडविड्थ हाई रखेंगे तभी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, एंड लो लेटेंसी इन द सेंस ये आपकी बेसिकली हेल्प करेगी टू हैंडल द कम्युनिकेशन डिमांड ऑफ द क्लाउड सर्विसेज। यानी क्लाउड सर्विसेज के अंदर जो भी आपकी डिमांड है उसको हैंडल करने के लिए लेटेंसी को लो एंड बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। थर्ड है आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इन द सेंस जो भी आपकी लेन यूज करते हो, वर्चुअल लेन यूज करते हो या फिर आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क यूज करते हो। बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी रिसोर्स आपको क्लाउड से रिक्वायरमेंट है उनको इनेबल कर देगा, उनकी एलोकेशंस को, एंड उनको आइसोलेशन हो जाएगा, मैनेजमेंट कर सकते हो नेटवर्क ट्रैफिक को विद इन द डेटा सेंटर। तो बेसिकली ऑल ओवर थिंग वर्चुअलाइजेशन के अंदर वही हो रही है, आपके जो रिसोर्स है वो पर्टिकुलर जो भी आपको डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अलोकेट हो रहे हैं, जो आपकी क्लाउड सर्विस के थ्रू आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। फोर्थ है अपना, फोर्थ वन इज लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग इन द सेंस जो भी आपके इट डिस्ट्रीब्यूट्स द नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर्स एंड द रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, इंप्रूव फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मीनिंग ये कि है कि कुल मिला के जो भी नेटवर्क से आपके, ठीक है, सर्वर्स के बीच में जो भी इंटरकनेक्शन किए हैं आपने, तो उसके बीच में किस तरह से डेटा को लोड किया जा रहा है, किस तरह उसको बैलेंस किया जा रहा है ताकि फॉल्ट टॉलरेंस ना हो। इन द सेंस यानी कि आपके डेटा की लीकेज ना हो, कोई एरर शो ना हो, तो उसको इम्प्रोवाइज करते हैं लोड बैलेंसिंग के थ्रू। फिफ्थ वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इन द सेंस जो भी आपका डेटा आ रहा है जा रहा है किसी और एक सर्वर से दूसरे सर्वर की ओर, बेसिकली एक क्लस्टर से टू अनदर क्लस्टर। सो बेसिकली इसके अंदर फायरवॉल्स को इंक्लूड करते हैं सिक्योरिटी के लिए, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, एनक्रिप्शंस आर critical to protect data and the resources from the unauthorized access and attacks and breaches. So basically these things I believe you guys have clear understanding now about the data center design and interconnection network. So thank you so much watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।